बार बार बुला के उसी को गले लगाए जा रहे हैं। विराट कोहली 18 साल के इस अरसे में, मुझे याद है 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो उस वक्त आरसीबी में 19 साल के होंगे विराट कोहली। यार 18 साल के बाद विराट कोहली एक कप जीतने में कामयाब हो गए। आईपीएल का 257 मैचेस में से 134 मैचेस आरसीबी ने जीते जरूर थे, टाइटल उनके पास जीता, यानी कि 3 इन अ रो आ गए। यानी कि T20 वर्ल्ड कप आया, चैंपियंस ट्रॉफी है, साथ साथ सब पकड़ लिया भाई, ट्रॉफी निकल कर आ गई। मगर एक बात जो बड़ी अहम है वो मैं आपको यहाँ बताता चलूं, ये जो क्रिकेट फैन होते हैं ना, ये जो क्रिकेट फैन होते हैं, इनकी कैफियत में कमाल होता है। और इस बात को जरा समझिएगा, ये जो कमाल होता है वो होता क्या है? वो कमाल ये होता है कि वो ये देखते हैं कि यार ये डिफेंसिव शॉट अच्छा खेलता है, कमाल खेलता है भाई, ये लीव अच्छी करता है, कमाल लीव करता है, ये स्ट्रेट ड्राइव अच्छी खेलता है, कमाल खेलता है यार, ये क्या कहते हैं वो फ्लिक जो करता है, यानी कि वर्टिकली बड़ा खूबसूरत करता है भैया। अब कुछ बच्चे जो है वो जो क्रिकेट के फैन है, उनकी कैफियत भी मैं बता दूं, उनको हॉरिजॉन्टल बैट बड़ा पसंद है, कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव, यानी कि कट मार दिया, यानी कि पुल शॉट ये वाले, और कुछ ऐसे हैं जिनको स्लोप स्वीप पसंद है, ऑर्थोडॉक्स बड़े खूबसूरत पसंद है भाई, लेकिन किसी को अपर कट पसंद है, किसी को हेलीकॉप्टर शॉट पसंद है, किसी को ट्रॉफी उठा ली, किसी को रैंप शॉट पसंद है। अबे निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये विराट कोहली है, इसके अंदर ना वर्टिकल है, ना हॉरिजॉन्टल है, नहीं और अनऑर्थोडॉक्स है। ये रिमार्केबल है, ये बाकमाल है, इसमें कोई कमाल नहीं है, ये बाकमाल है। इसलिए इसको आज सब कॉन्टिनेंट से लेके पूरी दुनिया की व्यूअरशिप इसको मिली है। और सब लोग इसके लिए, जो सिद्धू भाई ने कहा ना कि लोग इसके लिए प्रे करते हुए नजर आए, और जिस अंदाज से विराट कोहली ने अपने आंसू निकाल दिए, बैठ गया जमीन पे यार, आंखों से आंसू निकाल के चला गया। वो किस बात के लिए थे? इसी बात के लिए थे कि जिसकी ख्वाहिश उसने की, जिसकी तमन्ना उसने की, वो ये ट्रॉफी थी। क्योंकि 18 साल से लोग इसको यही सोचते थे, यही सोचते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार कर लेगा, 2009 हो, 2011 हो, 2016 हो, नहीं 2025, जहां पर 18 का आंकड़ा पूरा बैठा। अबे यार ऐसी की तैसी मारू, मैं ये कह रहा हूं, विराट कोहली ने लोगों की, जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका दिल जीत लिया। और वो बात बिल्कुल ठीक है, वो जो कह रहा था ना एबी डिविलियर्स से कि आखिरी की 2 ओवर में जब तू बाउंड्री लाइन पे आके खड़ा हुआ तो मुझे लगा यार अब मैं रोने लगूंगा, तो उसने वहीं से 18 ओवर में विराट कोहली, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यार विराट कोहली को मैच खेलने से पहले ही यकीन था कि वो जीत जाएगा, पहले ही यकीन था, बिल्कुल यकीन था। जिस अंदाज से वो जमीन पे बैठा यार, उसके बाद 2 जानू होके उसने जो अपने लिए जो फीलिंग लोगों ने ली हुई थी, बिल्कुल फीलिंग्स, वो उसकी आंखों से निकल आई। वो जो मोहब्बत विराट कोहली ने अपनी आंखों से बहाई है, वो क्रिकेट फैंस के लिए ये वो कैफियत है जो कमाल से बाकमाल बनाती है। नहीं कि विराट कोहली ने यार आज वो काम कर दिखाया जो यकीनन लोगों के ख्वाबों में ही रह गया था ये वाला। या लोग आशाएं करते थे, या लोग तमन्नाएं करते थे, लोग आहें भरते थे कि यार इस साल देखो आरसीबी क्या करेगा, इस साल आरसीबी क्या करेगा। आखिरकार फाइनली आईपीएल का ये टाइटल नई मैनेजमेंट, नए कप्तान के साथ, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आज दोनों फाइनल में मैन ऑफ द मैच लेने का अवार्ड, कृणाल पांड्या, जिसने 2017 में मुंबई इंडियंस और फिर 2025 में आकर यहाँ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए फाइनल में जो कार्रवाई उससे डाली है, 2 ओवर 17 रन, 2 विकेट, 4 ओवर 17 रन, 2 विकेट, यार कमाल नहीं हो गया, एक दफा बैटिंग में और एक दफा बॉलिंग में। मगर यहाँ वो बच्चे का खासतौर पर मैं बता दूं, यानी कि 10 बॉलों में 24 रन, जितेश शर्मा, ये वो नैरेटिव था जो चाहिए था आरसीबी को, और वो नैरेटिव उनका कामयाब हुआ, जो गेम प्लान का हिस्सा बना। और वो यकीनन बच्चा काबिल तहसीन है, विराट ने उसका स्पेशली नाम भी लिया। 3-4 लोगों का था, विराट भूल ही नहीं रहा, बार बार जो पकड़ रहा उसको गले लग के यही कह रहा है, देखो यार उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, यार उसने मेरे ख्याल में क्रिकेट को वो कुछ दे दिया आज पूरी दुनिया में जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वो समय, यानी कि उस क्रिकेट में वो दे दिया जो जिसकी तमन्ना मुझे भी थी। उसकी वजह ये कि मैं उन लोगों में शामिल था जब आईपीएल शुरू हुई और हमने देखा विराट कोहली ने ऑफ लेट T20 वर्ल्ड कप जीता, वहां भी उनकी बारी बड़ी जबरदस्त थी, यहाँ उनकी बारी बहुत अच्छी थी पर स्लो थी। देखिए हम अगर ये बोलेंगे थोड़ी सी बायसनेस जरूर होगी कि भाई उन्होंने एक एंड को संभाला, थोड़ा लंबा किया, दूसरे लोगों का रोल था, लेकिन विराट कोहली की क्लास और कैलिबर के साथ 122-23 का स्ट्राइक रेट आप एसोसिएट नहीं करते, कम से कम 140-45 का होता तो हाईली एक्सेप्टेबल हो जाता कि हाँ, लेकिन 190 रन इस विकेट पर अच्छे रन थे, क्योंकि एक बड़ा फाइनल और कंपेटिटिव मैच और दोनों तरफ बॉलिंग, हालांकि
जॉश हेजलवुड की आज जो पिटाई लगाई है पंजाब ने, बहुत खूब। 4 ओवर में 56 रन। बट अगर आप एक आदमी चूज करते हैं कि पंजाब ये रन चेस क्यों नहीं कर सका, तो कृणाल पांड्या, माय मैन। यार 4 ओवर्स में आपने कितनी बार देखा है लेफ्ट आर्म सिंपल से ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को 17 रन देकर फिर विकेट्स भी लेते हुए। ये परफॉर्मेंस कृणाल पांड्या ने, ये मुंबई में बजा हुआ होता था पैकेज, फिर ये चले गए लखनऊ। अब ये ठीक फ्रेंचाइज में आया, ठीक इसलिए कि फ्रेंचाइज कभी भी ठीक नहीं थी, लेकिन ये लास्ट ईयर चेंज ऑफ मैनेजमेंट और एवरीथिंग ये ठीक हुई है फ्रेंचाइज। यार ये डेडिकेशन कहाँ से आती है? ये कभी लोग हैं दुनिया में, शायद ये अकेला वाहिद क्रिकेटर होगा जिससे आप जोड़ेंगे ना। जो वो ये सिद्धू बाजी कह रहे थे कि ये वो भी छुप छुप के देख रहा था कि कोहली ट्रॉफी जीत गया। विराट कोहली विजन नहीं है, फ्लैश ऑफ ब्लड है यार, वो विजन नहीं है। वो तो बात सीधी सी है कि यार विराट कोहली ने जिस तरह से रगों में उतरे हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक की, और बड़ों से लेकर तो और बड़े तक के लोगों की नजरों में गुजरे कि यार विराट खेल रहा है, एक दफा जरूर देखेंगे, वो कुछ भी हो जाए। यानी कि आज जिस अंदाज से उसने अपने पूरी डेडिकेशन, पूरे इमोशन और पूरे पैशन के साथ आज उसने आरसीबी को जो कुछ दिया है, मेरे ख्याल में ये बेंगलुरु, वो उसने कहा ना मेरा माय हार्ट एंड माय सोल इज बेंगलुरु। नहीं, तुम्हारे हार्ट और तुम्हारी सोल जो है वो और लोगों की भी है यार, सिर्फ बेंगलुरु की नहीं है। मगर बेंगलुरु ये वो शहर है जिसने 2008 में ये ख्वाब देखा था कि वो जीतेंगे, फिर 2009 में बहुत करीब आए, वहां नहीं कर पाए, 2011 में करीब आए, वहां नहीं कर पाए, 2016 में तो 100% था कि यार ये निकाल जाएंगे इस दफा, वहां नहीं कर पाए। और उसके बाद यानी कि यार 10-11 प्लेऑफ से खेले, चौथा फाइनल ये आरसीबी खेल रहा था। और यहाँ पर तवक्को ये थी कि पंजाब की जो आखिरी बारी श्रेयस अय्यर लेके गए थे ना मुंबई के अगेंस्ट, वो ये कह रही थी कि यार कुछ ना कुछ कार्रवाई डलेगी। अगर आज जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत खुश हुआ, मगर मुझे यकीन हो गया था कि अब कल बहुत सारे लोग ये बात लिख रहे थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि आप आरसीबी को ये नहीं कि वो जीत गए हैं तो अब वो जीत जाएंगे। आरसीबी बड़े पापड़ बेलकर यहाँ तक आई है, मैनेजमेंट चेंज है। इस बार रजत पाटीदार ने जब पहले मैच में कप्तानी की, वही नजर आ गया था कि ये एटीट्यूड क्या है, ये जीतेंगे, अगर ये किस्मत इनका साथ देगी ये जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। यार दूसरा ये कि विराट कोहली ने हर साल रन किए हैं। मैं ये कह रहा हूँ आरसीबी के लिए, तो आरसीबी तो घर की टीम है उसकी, ठीक है, मगर आरसीबी ने जिस अंदाज से विराट कोहली के 18 नंबर को व्हाइट टी शर्ट पे कन्वर्ट किया उस मैच के लिए, जो बारिश की वजह से नहीं हो सका, ठीक है, मगर वो जो एक क्रेज लोगों के अंदर, वो जो जज्बातियत आपको नजर आती है ना, वही विराट कोहली के कैरेक्टर में आपको ग्राउंड में नजर आती है। वो बिल्कुल एक फैन की तरह, जब उसने कहा ना कि मैं आज बिल्कुल बच्चों की तरह सोऊंगा जाके, तो आज वो बिल्कुल ही बच्चा लगा। जब आंखों में उसकी आंखें तर थी उसकी, जब वो अनुष्का से गले लगा, उससे पहले ही उसकी, मतलब ये वो पैशन होता है जो आपको यहाँ से आपको अंदाजा होता है कि खेल के और लोगों से कितना करीब है। जिस कैफियत का मैंने अंदाजा लगाया नहीं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या अनऑर्थोडॉक्स, अबे ये कमाल है, ये हर फैन देखना चाहता है कि उसको ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, मगर ये बाकमाल है। बाकमाल का मतलब ये कि ये पूरी दुनिया का आदमी है, ये इसको ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। और भी लोगों ने परफॉर्म किया है, नहीं और भी कौन जितेश ने किया, रजत पाटीदार, छोटे विराट ने भी कौन से 43 हाईएस्ट विराट के ही आ रहे हैं, कमाल है 190 में। जैसे T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता तो हाईएस्ट विराट के ही थे। वैसे तो विराट ने 9-50 मार के, जो 50 मारे हैं, वो उसके अंदर वो आरसीबी जीता है। मैं ये तो अबे घंटे, मैं ये क्लास की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा, अरे मैं उस पैशन की बात कर रहा हूँ जो आंखों से निकला, उसके आंखों से। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम 2023 जो आप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से लगे थे आप, ये पैशन वहां पे भी आना था विराट का। आपको याद होगा वो रोहित शर्मा के साथ जो वो सीढ़ियां उतरते हुए एक दूसरे गले लगे और दोनों की आंखों में आंसू, और उसके बाद इंटरव्यू में भी दोनों ने तकरीबन बताया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब गेम की सेंस खिलाड़ियों में डेवलप हुई भी होती है ना, तो फिर उनके इमोशंस कहीं ना कहीं तो आते ही हैं। और यकीनन ये वो मैच था जो विराट कोहली की पूरी लाइफ, अक्खा लाइफ का निचोड़ था वो। बिल्कुल सिद्धू बाजी किसी भीकू पात्रे की मिसाल दे रहे थे। सिद्धू बाजी से बड़ा फैन तो कोई है भी नहीं ना, जिस तरह वो विराट कोहली को एक्सप्लेन करते हैं। और बेसिकली आरसीबी की सारी टीम, रजत पाटीदार, रोमारियो शेफर्ड एक ऐसा कैरेक्टर रन्स ऑफ देता है एट टाइम्स काफी। इस बार बड़ा इंप्रूव लगा, क्रूशल विकेट और क्रूशल जगह पे 2-3 डॉट बॉलें भी कर जाता है चतुराई से। तो ये रोमारियो शेफर्ड को भी आपको देखना होगा कि किस तरह का मामला है रोमारियो शेफर्ड साहब का। उसके अलावा आपको और चीज़ों को भी नोट करना होगा। तो ये वो कमाल है भाई जो लाजवाब काम किया है इस टीम ने। और आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो आरसीबी है
ये अब आगे बढ़ेगी यहाँ से, और ये अब अगले आगे कहाँ सीजन में, जाएगी? नहीं अगले सीजन की भी तैयारी कर ली है ना इन्होंने, कह रहे डबल हाँ, कर करेंगे लिया अगले भाई। सीजन जिसको इस सीजन में जीत मिल गई, पता नहीं कितने सीजन के बाद, 2008 के बाद 2025 में, आज इस साल इन्होंने सब कुछ नया किया। वो मुंबई को, चेन्नई को हराया 2015-14 के पहला बाद। गेम जो कोलकाता को उसके मारा बाद, ना, वहां से हाँ, वहीं यकीन से आया, समझ मुझे आ गया। लग रहा था कि यार ये इस और दफा बहुत सारे लोगों की कार्रवाई प्रेडिक्शन के लिए थी, डेढ़ नॉट हजार ओनली करेंगे। अस, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये कहा हुआ था कि भाई आरसीबी इस बार टाइटल पहले जीतने 4 वाला है। मैचेस से आरसीबी ने अपना ये मोमेंटम दिया था कि ये प्लेऑफ का हिस्सा होंगे और जी हाँ। ग्रुप में कहीं ना कहीं फर्स्ट या सेकंड पे चल रहे होंगे। हाँ। मगर पंजाब किंग्स, खासतौर पे जीटी, मुंबई इंडियंस अपने स्टार्ट के मैचेस हारने के बाद फिर उसने रेस पकड़ी कि नहीं यार तुम्हारी पंजाब के बहुत से मेरे लड़के पास जो काबिले हार्दिक जिक्र पांड्या, हैं, हाँ। प्रियांश छारिया वगैरह, अगर आप उनको देखेंगे तो बड़े आपको काबिले फख्र क्रिकेटर्स लगेंगे, क्योंकि ये अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं पंजाब के। तो ये लड़का बड़ा चला इससे रजत tournament पाटीदार के में। पास दूसरी कोई बात ही नहीं है। मैंने देखा हाँ, वो लगा जो ट्रॉफी वो बात चाहिए, कर रहे हैं वो 26 नहीं की नहीं, है वो ये और कह रहे हैं कि ट्रॉफी विराट चाहिए। भाई बस, मतलब हाँ। भैया जी उनके लिए भी भैया जी वो ये कह रहे हैं विराट भाई को हमने तोहफा दे दिया। हाँ। और डेफिनेटली मैं एक बात बताऊं, विराट कोहली विकेट पे खड़े रहे काफी ओवर, ये बड़ा अच्छा साइन था। विराट ने ट्रॉफी ओन नहीं करी है कि मैंने जितवाई है। उसने जब जब जीत गया तो उसने ये बताया कि यार मैं तो इस टीम का एक पार्ट था। असल में तो वो जो बाकी लड़के थे उन सब की जो मेहनत है बाकी लड़कों की, डेफिनेटली यार वो यकीनन विराट ने जो अपने आप को जनरेट की कुछ चीजें जो ग्राउंड में नजर आई, मैं मेरे लिए मतलब नई बात नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि विराट जिस अंदाज से मैच बिल्कुल ही जब पंजाब के हाथों से निकल गया तो विराट को बार बार कैमरा इसीलिए दिखा रहा था विराट को कि यार वो करना क्या चाह रहे हैं। और फिर वो विराट ने जो कुछ रोका हुआ था, जो कुछ अपने अंदर रोका हुआ था वो नजर आया। फिर उसके बाद भाभी जी भी आई, भाभी जी से भी गले वले लग के वो विराट काफी रोए। फिर वो आंखें जो उनकी तरह हैं, एक दो तस्वीरें भी नजरों से गुजरी हैं। मेरे आंसू तो नहीं आए, मगर ये कि दिल बड़ा अजीब सा यूं करके हो गया कि यार इस शख्स ने 18 साल इंतजार किया कि मैं एक ही टीम से लगा रहूंगा, जबकि मुझे पता नहीं कितने पैसों की ऑफर किसी और टीम से भी हो सकती थी मैं ये कह रहा हूँ। मगर उसके बावजूद उसने वहीं पर खड़ा रहा और वहीं तक वहीं पे उसने लोगों को यकीन दिलाता और हर साल यकीन दिलाया जाता था। मैं 2008 से अब तक की बात बता रहा हूँ, आप कसम खा के बता दीजिए कि आप हर साल ये नहीं सोचते थे कि यार इस दफा आरसीबी क्या बोल रहे थे वो खड़े हुए, वो क्या नाम है, एबी डिविलियर क्रिस गेल, ये पार्टियां भी पहुंची, पगड़ी अगड़ी पहन के इन्होंने खींची भी है। जितेश के भी भाई रन बड़े तेज आए, ब्लिट्स, मतलब यहाँ से बड़ा फायदा हुआ। नहीं जितेश ने किया यार, ये कर्नाटका के कुछ लिविंगस्टन भी बेहतर खेला, लेकिन ये जो पिटाइयां लगी है ना आखिर में, इसने इनको बड़ा एक मोमेंटम दिया। और मैं फिर भी बिलीव करता हूँ कि ये 200 भी कर सकते थे, ये 200 भी कर सकते थे, लेकिन 200 हुए नहीं इनसे। कर ये 200 भी सकते थे। जिस तरह 200 तो जितेश और लिविंगस्टन की जो पार्टनरशिप हुई थी ना 36 रन की यार, फॉर मतलब 13-14 बॉलों में, वो बड़ी कमाल की पार्टनरशिप हुई थी। रन्स जो आपको देके गया वो जितेश देके गया 10 बॉलों में 24, ये वो रन्स थे जो आपके टोटल में कंपेटिटिव टोटल में आ गए वो, वरना तो 190 बहुत अच्छा टोटल होता है स्पेशली फाइनल के लिए। फिर यहाँ पर आपका एक बंदा क्वालिटी प्लेयर खड़ा हो और वो फिर जो है ना एंड तक लेके जाए अगर इनिंग को, तब तो मामलात हैं, अदरवाइज मामलात नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने छोड़ा था वहां जब लिविंगस्टन विराट कोहली के साथ खेल रहा था जी, तो मुझे लगा कि यार ये अगर इसके लाड़े लग गए थोड़े से आज आड़े तिरछे लिविंगस्टन के, क्योंकि विराट ने तो मोमेंटम रखना था, लगे रहना था। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि विराट का कैच वो, और उसके बाद में उठा। मैंने बोला यार अब इसके बाद नीचे से अगर जितेश पार्टी खींच खाच के चले गए रन तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा टोटल हो जाएगा। क्योंकि सुनील गावस्कर उस वक्त ये कह रहे थे कि यार 12.5 ओवर है, 103-4 रन है यहाँ पर, और अगर ये यहाँ से 200 पे जाते हैं तो इनको इतने 200 हो सकते इतने ठीक है। आप टूर्नामेंट जीत गए तो 200 को तो छोड़िए, अब आप टूर्नामेंट जीत गए तो ये भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा खुशियां मना रहे हैं। अच्छा आउट, जितेश के आउट की खुशियां मना रहे हैं, चलते हुए अपने नन्हे का मारियो शेफर्ड को अगर थोड़ा ऊपर प्रमोट कर देते ना तो और भी मामला अच्छे हो जाते। क्योंकि अगर ये 10 बॉले 12 बॉले खेल ले, बड़ा रेयर साइन ही होता है कि रोमारियो शेफर्ड से परफॉर्म ना हो। विकेट कैसे लेके गया, ये तो इसके अलग ही होते हैं। अय्यर का विकेट कैसे लेके गया वो, ये देखो असल तो बॉल वो वाला है ना, बड़ी सबसे प्राइज विकेट ले गया वो, टूर्नामेंट ट्रॉफी असल में रोमारियो शेफर्ड ले गया। आउट होने पे खुश नहीं हूं मैं, ये पंजाब लोगों को शुरू से याद है कि शुरू में बात कर रहा था, मैं यही बता रहा था कि ये रोमारियो शेफर्ड आपको लगता है बॉलिंग ऑलराउंडर, ये बहुत 2 साल पहले पाकिस्तान आया था 10वें नंबर पे, भाई इससे बैटिंग से लो
बट ये एक ऐसा बॉलर है, ये 2-3 छक्के खाएगा, लेकिन ऑल ऑफ द सडन ये आपको कोई ऐसी बॉल चलाक बॉल प्रोड्यूस करके देगा कि विकेट आ जाएगी आपके पास। तो ये कमाल होता है भाई इसका। बहरहाल एक हेड टू हेड इनका दिखाया गया 18 वर्सेस 18 का पंजाब को, और इसका तो एकदम रवि शास्त्री ने कहा कि यार विराट कोहली का नंबर भी 18 है और 3-6-2025 ये भी 18 बनता है। तो आज 18 का बड़ा आंकड़ा था, और कल आज सुबह जो मैंने ट्वीट किया था तो मैंने बोला लोगों के नजदीक ये भी एक कमाल है, मतलब 3-6-2025 ये भी एक कमाल है कि इसका अगर प्लस करते हैं तो 18 मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस मर्तबा तमाम चीजें आरसीबी की किट घूम रही थी, क्योंकि इन्होंने जो इस टूर्नामेंट का आगाज किया वो ही इतना धांसू था कि उसके बाद इनकी वापसी बड़ी मुश्किल लग रही थी। और फिर इन्होंने मेक श्योर किया, वो पूछा रजत पाटीदार से, क्या नाम है, मयांती लैंगर ने, कि आपको कब लगा कि भैया आप ये जीत जाएंगे? तो उसने बोला कि पंजाब को जब हमने गेम मारा क्वालिफायर का, उस वक्त हमें ये यकीन हो गया था कि हम इस दफा ये टाइटल ले जाएंगे। और डेफिनेटली उस वक्त तो आपकी टीम के जितने मेंबर्स से यकीन हो जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक ऐसी टीम थी इस पूरे आईपीएल के अंदर जिसने सबको नाक को चने चबाए हुए थे, और ये बड़ा मुश्किल हो रहा था कि पंजाब के अगेंस्ट निकल कर आना। जिस अंदाज से यार श्रेयस अय्यर की वो इनिंग में भूलता इसलिए नहीं हूँ कि यार उसने बहुत प्रेशर में खेली और वो सिंगल हैंडेडली लेके गया गेम को, उसने अकेले निकाला है गेम वो, क्योंकि तू चल में आया वाला सीन चल रहा था, किसी ने थोड़े बहुत मारे निकल गया, फिर श्रेयस अय्यर पे डिपेंड करी थी। आज भी श्रेयस अय्यर पे ही डिपेंड करती हुई नजर आई थी पंजाब की, क्योंकि उस मैच के बाद, मुंबई वाले मैच के बाद लोगों को ये तो यकीन हो गया था कि यार श्रेयस अय्यर वो कांटा है जो छुपता रहेगा किसी भी टीम अपोजिशन के, और आरसीबी के लिए यही एक ऐसा प्लेयर था जो रुकता तो फिर उसके बाद बैकफुट पे बहुत अच्छे शॉट खेलता है भैया वो पीछे जाकर, ठीक है, और आगे वाला बॉल को तो वो छोड़ता ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ रोमारियो शेफर्ड का वो बॉल मेरे ख्याल में बॉल ऑफ द टूर्नामेंट करार दे दिया है, तो कम नहीं है, क्योंकि उस पर श्रेयस अय्यर का विकेट आया। श्रेयस अय्यर ने टॉप 5 बैट्समैनों में अपना शुमार किया, साई सुदर्शन के बाद मेरे ख्याल में गिल हैं, गिल के बाद विराट कोहली हैं। विराट कोहली 657 रन आरसीबी के लिए, ये वो पहली दफा इनके रन्स मेरे ख्याल में जो है वो टाइटल के साथ लगाए जाएंगे विराट कोहली के आरसीबी की। मगर आरसीबी के लिए जो कुछ विराट कोहली ने किया वो मेरे ख्याल में शायद आईपीएल का कोई भी खिलाड़ी किसी भी फ्रेंचाइज के लिए ना करके आया, क्योंकि विराट कोहली ने अकेले, मतलब कभी कप्तान रहे, कभी नहीं रहे, कभी किसी कप्तान रजत पाटीदार के नीचे खेल लिए, मगर ये कि ओवरऑल जो कमांड आपको नजर आई आरसीबी की वो विराट कोहली की ही कमांड थी। मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली ने फैसले किए, विराट कोहली ने कंसेंसस किया, और मेरे ख्याल में उसके बाद ये जो फैसले नजर आए, ये विराट कोहली जो है वो ठीक है विराट कोहली के नाम से जाएगा ये कप, तो और उसके अलावा तो वो है भी नहीं, क्योंकि जिस तरह अंदाज से फैंस ने विराट कोहली के लिए जो बेंगलुरु में स्टेज लगाया था कि यार बेंगलुरु में हम व्हाइट पहनेंगे, वो व्हाइट आपको कहीं और तो इतनी तादाद में नजर नहीं आई। मगर आज जो बेंगलुरु के नज़ारे कुछ मैंने देखे वहां पर, तो पता चला कि हर घर से इतनी, तो मेरे ख्याल में कोहली और उसमें होली और दशहरा पे के ऊपर इतने पटाखे नहीं फूटते होंगे जितने हर घर से वहां पे फूट रहे थे पूरे कर्नाटक में। तो मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेट्स टू आरसीबी ऑफिशियल्स, क्योंकि नए ऑफिशियल्स थे, पुराने वाले को भी मेरी तरफ से, और साथ साथ विराट कोहली और रजत पाटीदार, उनकी तमाम जो सबको इतनी मुबारकबाद भाई। आरसीबी की जो फ्रेंचाइज का नाम है, यकीनन इनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है पूरी दुनिया में, हम भी कहीं ना कहीं फैन है, और डेफिनेटली बिकॉज ऑफ विराट कोहली, कि यार विराट कोहली आईपीएल की भी ट्रॉफी जीत जाएगी, तो ये अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, और ये आईपीएल के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि आरसीबी के हाथ में भी टाइटल आ गया, पंजाब के हाथ से टाइटल निकल गया। ऑल्दो श्रेयस अय्यर की तारीफ या उनकी रिकी पॉन्टिंग की टीम की तारीफ ना करना भी गलत होगा, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले, बहुत तगड़ी क्रिकेट खेले, बहुत कमाल की क्रिकेट खेले हैं लोग, और ऐसी क्रिकेट खेले इस पूरे टूर्नामेंट में कि हिला के रख दिया। ऑफ डेज आए इनके 2-3, और खुसूसन 2 आरसीबी के खिलाफ आए और 1-2 और भी आए, लेकिन उसके अलावा ये बेहतरीन क्रिकेट खेले। और आई थिंक कि आज मैं ये कहूँगा कि श्रेयस अय्यर का जो बुरा दिन था वो खा गया इनको असल में। प्रभसिमरन सिंह बड़े मैच में हमेशा देखा है मैंने, वो ढेर हो जाते हैं ऊपर तले, उन्होंने रन्स किए बहुत जगहों पे, उनका और प्रियांश आर्या को परखने का तरीका बड़ा अलग है मेरा, क्योंकि प्रभसिमरन जो है ना वो बहुत सीनियर प्लेयर है इंडियन प्रीमियर लीग में, आईपीएल में जी। शशांक भी आज देखे नहीं चला, वो जोड़ी टूटी ना आशुतोष और शशांक की, देखे जोड़ी की बात होती है सारी, वो जो इन टेंडम में ये पंजाब से लास्ट ईयर खेल रहे थे तो फिर ये परफॉर्म कर रहे थे, तो जो जोड़ी होती है ना वो परफॉर्म करती है भाई। जरूर की, मगर ये इसके 6 छक्के भी काम ना आ सके, मैं आपको बताऊं कि मगर 6 छक्के नहीं, कम से कम 10 छक्के चाहिए थे आज शशांक के, क्योंकि आपके ऊपर वाले बल्लेबाज जो है ना वो जहाँ से मोमेंटम बनना था श्रेयस के बाद वडेरा के बाद ये, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मोमेंटम में आपके पास रन आने थे ना वो रुक गए थे, और वो रुके तो प्रेशर पड़ा यकीनन डेफिनेटली कि अब आपको 15-16 के 14-15 के करीब जब पहुंच जाएगा
एवरेज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ वो जो प्रेशर माउंट हुआ श्रेयास के बाद, श्रेयास अगर खड़े रहते ना, इवन जैसे अगर आप आरसीबी को देखेंगे, विराट ने हालांकि बॉल ज्यादा लिए हैं, ठीक है, मगर विराट का जो इम्पैक्ट है वो जरूरी था आरसीबी के लिए कि तूने खड़े रहना है, कुछ भी हो जाए, तू खड़ा रहेगा तो कोई ना कोई नीचे से मार के चले आएगा। यही पंजाब के साथ था कि श्रेयास अगर खड़े रहते तो फिर आपको शायद मैच और ज्यादा क्लोज मिलता। बहरहाल क्योंकि मौसम भी, अदाएं भी, आवाजें भी, लोग भी, फैंस भी, और जितनी दुनिया में लोग आरसीबी के फॉलोअर्स हैं, वो सब लोग आज विराट कोहली के लिए खुश होते हुए और हंसते हुए नजर आए और आरसीबी के लिए तालियां बजाते ना। आरसीबी ने मेरे ख्याल में ये जो मार्का, मेरे ख्याल में ये आज जो सिद्धू बाजी की अल्फाज दे देता हूँ मैं आपको कि जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो खुशियां लोगों में नजर आई थी, जो फैन फॉलोइंग नजर आई थी, जो लोगों ने सेलिब्रेट किया था, वो कुछ उसी तरह का सिद्धू बाजी ने बताने की कोशिश की कि यार उसी तरह का एक एनवायरनमेंट बनाए कि पूरे 90,000 से जायद लोग जो हैं वो सिर्फ आरसीबी कर रहे हैं। हालांकि वो पंजाब वो भी बेचारे खेलने आए हुए हैं। पंजाब और मुंबई वाले मैच के दरमियान भी आरसीबी के नारे लगे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आरसीबी ने जो फीवर है ना, ये 18 साल से कांस्टेंट है, वही है वो फीवर, इनका वही है। आईपीएल शुरू होता है, आरसीबी जीत रहा है, सब लोग यही कह रहे होते हैं, मगर अब जब आईपीएल शुरू होगा तो आरसीबी जीतेगा, ये यकीन होगा लोगों को, क्योंकि आज वो स्टंट किया, आज वो सिग्नेचर किया है विराट कोहली ने। मेरे ख्याल में ये मुद्दतों अगले, जो सिद्धू बाजी की आवाज दे देता हूँ, वो 20 साल तक कह रहे हैं ना, अगले 20 साल तक कोई नहीं। अबे मैं कह रहा हूँ सिद्धू बाजी अगले 100 साल तक विराट के नाम के आगे किसी का नाम नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। थैंक यू, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और विराट कोहली ट्रॉफी जीत गए, आरसीबी। मैक्सवेल वनडे से रिटायर हुआ तो ट्रॉफी जीता ही है। अबे वो दिनेश कार्तिक इसका भी गले लग गया, इसका भी हाँ, इसका भी बड़ा हालांकि पंजाब, मुझे लग रहा है वो दोनों तरफ पंजाब थे ना हासिल।